बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20। हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1879 में सर विलियम ब्रूक्स ने की और उसका सहरा ले गया जे थॉमसन, क्योंकि उसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज या प्रोटॉन 1886 में, यानी 1879 में उसने किया, 1886 में यानी उसके 7 साल बाद गोल्डस्टीन ने वही ट्यूब दोबारा बनाई। अब ये इसको आप ऐसे लेबल करें, पॉजिटिव नीचे लगा ले ऊपर लगा ले, यही फर्क है। बस उसने एक चीज़ ऐड की, उसने कैथोड परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड का मतलब है कि इस कैथोड में सुराख, परफोरेशन सुराख को कहते हैं। आपकी बॉडी परफोरेटेड है ना, छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे पसीना निकलता है, ठीक है। तो वो उसने एक चीज़ ऐड की, सेम को चीज़ ली। प्रेशर कम लिया, 10⁻⁻4 atm, वोल्टेज हाई लिए 500 से 2000 वोल्ट तक, और बाकी सब चीज़ें सेम। वैक्यूम लिया, वैक्यूम से गैस को निकालने की कोशिश की, मीडियम को। अब इसमें उसने देखा कि कैथोड रेज के साथ साथ ऐसी रेज भी बनती हैं जो उसकी डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट मूव करती हैं। यहाँ लिखा है मैंने 1886 में, इन 1886 गोल्डस्टीन टेक डिस्चार्ज ट्यूब एंड डिड एक्सपेरिमेंट बाय एडिंग इलेक्ट्रोड एनोड एंड परफोरेटेड कैथोड। एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। परफोरेटेड, ये लाइन ऐड की उसने, परफोरेशन ले ली, सुराख वाला। परफोरेटेड कैथोड एंड ऑब्जर्व दैट some rays also produced which moves opposite to direction of cathode rays। कैथोड रेज की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट ट्रेवल करती हैं। उस रेस को उसने पढ़ा और उसने देखा कि ये रेज जब इसमें से पास आउट होती हैं तो ये पास आउट होने के बाद इस डिस्चार्ज के ऊपर ग्लो कर रही थी। यानी अगर कैथोड रेज होती तो कैथोड रेज को तो यहाँ ट्रेवल करके यहाँ पर ग्लो करना चाहिए था, लेकिन उसने देखा यहाँ पर भी ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ग्लो होना ये बात साबित कर रहा था कि कुछ रेज यहाँ पर आकर भी स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर आकर भी स्ट्राइक कर रही है। तो बच्चे इसके बाद उसने फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। पहला पॉइंट जो उसका पढ़ा था उसी का उलट है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दोनों लफ्ज पूछे। दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू कैथोड रेज। वहां आपने पढ़ा था दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। यहाँ पर हमने पढ़ा है ट्रेवल स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू कैथोड रेज। कैथोड रेज की जो डायरेक्शन थी ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे, बिल्कुल उल्टी। पहला पॉइंट क्लियर, पहला दोनों याद हो गए, रिवाइज हो गए। दूसरा पॉइंट, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन हुई। न्यूट्रल होता तो कोई डिफ्लेक्शन ना होती। मैंने आपको कल समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसमें से रेस गुजारे, अगर वो रेस पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती है इसका मतलब उस रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती है तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट की तरफ जाएगा। तो वो यही कहते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन ने शो कर दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ये किस तरह मुड़ी होगी, नेगेटिव प्लेट। किस तरह मुड़ी होगी, नेगेटिव प्लेट। ये भी वही पॉइंट है डिफ्लेक्शन वाला। तीसरा पॉइंट देखो, डिफरेंट रेज प्रोड्यूस सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये मैंने पॉइंट शॉर्ट किया आपके लिए। डिफरेंट टाइप भी लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। वहां पर आपने पॉइंट पढ़ा था कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, यानी विच एवर गैस यूज नो मैटर। लिखवाया था ना पॉइंट कि कोई मैटर नहीं है, आप कौन सी भी वो ले लें, क्योंकि वो सिंपल इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर नहीं है ऐसा। यहाँ पर दीज रेज जो प्रोड्यूस होती हैं डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर। यानी अगर मैं इसमें हीलियम लूँगा, जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी वो दूसरी होंगी एज कम्पेयर टू नियॉन, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाँ, अगर हाइड्रोजन ले लेता हूँ तो फिर प्रोटॉन बनेगा। उसने एक्सपेरिमेंट भी हाइड्रोजन पर किया था। हाइड्रोजन से कैसे प्रोटॉन बनेंगे? हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, एक मास नंबर है, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो बची प्रोटॉन जाएगा, तो इसीलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, अब सिर्फ है ही प्रोटॉन ही। तो वो ये कहता है
अब ये रेस प्रोड्यूस कैसे होती हैं? वहाँ तो हमने कहा था ना कि कैथोड रेस से निकलती हैं वो, इसलिए उनको नाम दिया था कैथोड रेस का। सवाल मैंने आपको कहा था इसको कैथोड रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कैथोड रेस से ओरिजिनेट हो गई थी, ये नहीं होती। These rays does not originate from anode, यानी इसको कैनाल रेस इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये एनोड में से निकल रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। These rays does not originate, ये रेज ओरिजिनेट नहीं होती फ्रॉम एनोड, इंस्टेड फिर कहाँ से आ रही हैं? जब उसमें से नहीं निकल रही। अब सुने होता क्या है, ये आपके पास एक एटम है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना। अब एक इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से, यानी सिंपल वर्डिंग में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन आकर इससे टकराता है। अब दो कंडीशन है, या तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा या क्या करेगा, इसको भी साथ लेके बाहर चला जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल चोर आजकल यही कर रहे होते हैं, ट्रेन के साथ खड़े रहते हैं, जैसे ही ट्रेन चलती है खींच के भाग जाते हैं। या तो वो बंदा अगर मजबूत हो तो वो चोर को खींच लेगा साथ अपने साथ, ट्रेन में एटम ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। नहीं तो चोर कामयाब हो गया तो वो आपका इलेक्ट्रॉन लेकर भागे, एक बच्चा लेकर भाग गया आपका। इलेक्ट्रॉन को मैं बच्चा कहता हूँ जो बाहर आवारा घूमता रहता है, लड़के हैं घूमते रहते हैं ना बाहर, फिर चोरी हो जाते हैं। आपकी 9th 10th क्लास में एक बच्चा भी हुआ था कुछ टाइम पहले, अबू बकर, वो बच्चा कोई उठा के ले गया था उधर कराची। अच्छा, तो अब दो पॉसिबिलिटी, अब ये है, ये देखो, दे आर फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल। जो इसमें गैस मॉलिक्यूल थे ना जो घूम रहे थे, वो ये गैस मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो रेस जा रही है ना वो जाके इससे टकराती है और इसके इलेक्ट्रॉन को उड़ा कर ले जाती है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्यों हो गए? एक इलेक्ट्रॉन जो हमने बम्बार्ड किया था जो कैथोड रेज वाला था, एक इसका इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ये खाली हो गया बेचारा। जब ये खाली हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। When electron collide with residual gas molecule and take up electron and positive rays are produced। ये कोई एटम है M, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई, ये M जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकाल कर ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, दो, इसके ऊपर एक चार्ज है क्योंकि इसमें से तो एक ही निकला है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव चार्ज रेज। मैस, जब मैस देखा गया तो प्रोटॉन का मैस जो है वो तकरीबन 1840 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मैस, 1840। तो वही बताया कि मैस ऑफ दीज रेज आर 1814 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। उधर आपने 7 पॉइंट पढ़े हैं, दो और पता है कौन से पढ़े थे? एक तो वो पढ़ा था दे रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, जिस पर वो गिरते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और कौन सा पढ़ा था? जे थॉमसन ने चार्ट टू मैस रेशियो जो है निकाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे एटम बना और कैसे ये निकल गया। अब ये 5 पॉइंट, अब यहाँ आगे उसने ना थोड़ी सी छोटा सा प्रूव किया होता है। हाँ, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ना, मैंने फिर बता रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, वो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बच गया उसके अंदर? सिर्फ एक प्रोटॉन ना, तो H के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया, तो इसको प्रोटॉन कहते हैं। और ये उसने डिस्कवर किया और उसने नाम दिया उसको प्रोटॉन का, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। किसने? गोल्डस्टीन ने 1886 में। और ये सारी उन बातों को जो है ना गलत करता जा रहा है जो डाल्टन ने और डेमोक्राइटस ने की थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ नहीं है, उससे छोटे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर यहाँ तक? तो ये आप क्या